बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज फिर कुछ अहम खबरें हैं जिनका ज़िक्र आपसे करना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं सबसे पहले सूबाई इख्तियारात की। और आप जानते हैं कि निगरान हुकूमत के जो अपने इख्तियारात होते हैं वो बड़े महदूद होते हैं, वो बड़े एक शॉर्ट स्केल तक के होते हैं। लेकिन आज जो हमारी निगरान हुकूमत है, जो सो कॉल टेक्नोक्रेट हुकूमत है, और मैं आपको बारहा कह रहा हूँ, ये 2, 4, 5, 6 महीनों के लिए नहीं आए, एक सालों के लिए आए हैं। कम अज़ कम 1 साल तो है ही है। तो इन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल, अपने जो रिसेंटली इनको दिए गए इख्तियारात थे, जो कि पीडीएम हुकूमत ने इनको इख्तियारात दिए थे, उसका इस्तेमाल करते हुए बिजली के जो रेट हैं वो, और बिजली की जो कंपनीज़ हैं वो सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी हैं। अब बिजली के रेट जो हैं वो पंजाब की सूबाई हुकूमत अलहदा डिसाइड करेगी, सिंध की सूबाई हुकूमत अलहदा डिसाइड करेगी। और आप जानते हैं जितनी ज़्यादा हुकूमतें अटैच होती हैं उतने ज़्यादा मामलात और मसाइल बढ़ भी जाते हैं। लेकिन किसी हद तक इसे 18वीं तरमीम की एक्सटेंशन भी कहा जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से जो बातचीत बारहा हो रही है कि वो कब रिहा होंगे या उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जज साहिबान जो हैं वो जेल का विज़िट करते हैं। और आज एक सिविल जज ने अटक जेल का विज़िट किया है, जहाँ पर उन्होंने एक्स प्राइम मिनिस्टर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बैरक का भी दौरा किया है। और इमरान खान ने उनसे गुफ्तगू में कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं उनका जिक्र किया। सबसे पहली बात जो इमरान खान ने की कि बैरक के बिल्कुल सामने कैमरा लगा हुआ है, और कैमरा जो है वो लगाने का नुकसान ये है कि वहाँ पर एक ओपन वॉशरूम है, तो प्राइवेसी किसी हद तक वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी हद तक वहाँ पे प्राइवेसी नहीं है, जिस पर जज साहब ने बहुत कंसर्न का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कैमरा जो है इसका एंगल चेंज किया जाए और यहाँ से इसको कुछ और मुख्तलिफ एंगल पर लगाया जाए। ये एक बात बड़ी अहम है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि इमरान खान की सहूलियात में कुछ इजाफा इस लिहाज से हुआ है कि उन्हें अब रूटीन से हट कर, मैनुअल से हट कर कुछ खाना जो है वो नाश्ता 11 बजे दिया जाना शुरू हुआ है, उन्हें फल दिए जाने लगे हैं, उन्हें शेविंग किट दी गई है। लेकिन क्योंकि खान साहब ने किट का इस्तेमाल नहीं किया, और मेरा ख्याल है कि वो जब वो वापस आएंगे तो एक नया लुक होगा उनके चेहरे पर। जिस तरह कि हमने कल देखा कि उमर सरफराज चीमा जो कि साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं, उनकी भी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और अजीब सा उनका एक नया लुक था, डिफरेंट लुक था, जो बड़े खस्ता हाल था, बड़ा बदहाल सा था, लेकिन एक नया लुक था। तो इमरान खान भी एक नए लुक में आपको सामने आएंगे, नज़र आएंगे। और जो उनके वकील हैं नईम पंजूता साहब, वो बारहा ये कह रहे हैं कि खान साहब के हौसले बहुत बुलंद हैं और उनसे 12 घंटे की लॉन्ग तफ्तीश की जाती है, और वो सवालात किए जाते हैं जो जिनका ताल्लुक ना किसी साइफर से है, ना किसी तोशाखाना से है, बेवजह के सवालात हैं, सिर्फ उनको टीज़ करने की कोशिश की जा रही है। और आप ये याद रखिएगा कि जब भी कोई इस लेवल का वज़ीर-ए-आज़म है, इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो इस तरह के जो मुलज़मान होते हैं उन पर तशद्दुद नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा नहीं जाता, उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता है। लेकिन खान साहब के साथ कहा जा रहा है कि इतने मजबूत हैं कि वो उस मेंटल टॉर्चर को भी बिल्कुल दरखोरे इतना ही नहीं ले रहे, बिल्कुल उसकी परवाह ही नहीं कर रहे, और वो बिल्कुल चाको चौबंद है और मज़ीद मुस्कुराते हैं। जब वो 12 घंटे की तफ्तीश होती है तो सवाल जब पूछा जाता है तो बड़े कख्त लहजे से पूछा जाता है, और खान साहब आगे से मुस्कुरा देते हैं कि आपका सवाल ही लायानी है, बेमकसद है, इसका कोई मकसद ही नहीं है। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की आपको मैंने बताया था कि शमशाम बुखारी साहब जो हैं वो पार्टी छोड़ गए थे, उन्होंने पिछले दिनों ऐलान भी किया था, और मैंने आपको कहा था कि वो IPP ज्वाइन कर रहे हैं, और उन्होंने IPP आज बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर ली है। तोशाखाना केस जो है उसके हवाले से जो PTI के कारकुनान हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि तोशाखाना केस जो है वो उसके ख़िलाफ़ फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हो गई है, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और इसके साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो इस केस की, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के 3 जजेस हैं जो इस केस की समाअत करेंगे। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और उमर अता बंदयाल के हवाले से यही परसेप्शन पाया जाता है कि वो दोनों जो हैं वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे देते हैं। लेकिन याद रहे ये बार बार जो रिलीफ का जिक्र हो रहा है, तो यही वो बेंच था और यही वो लोग थे जिन्होंने 9 अप्रैल 2022 को जो उससे पहले जब इमरान खान साहब ने तहरीक-ए-आज़म एतमाद को जो है वो ख़ारिज करवाया था अपने स्पीकर के थ्रू, और तब जो है ना ये बात आई थी कि इन्हीं जजेज़ ने, इन्हीं बेंच ने फैसला किया था कि वो इमरान खान का इक़दाम जो है वो कलअदम करार दिया था, और शहबाज हुकूमत को दोबारा से मतलब जो है उस वक्त शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर को हुकूमत बनाने का मौका फराहम किया था। तो ये भी एक नून लीग का टैक्टिक है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से नून लीग की मीडिया टीम जो है वो दोबारा से अब सदर साहब के ख़िलाफ़ हो गई है, और फितना अलवी, एक तो फितना का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया जाता है, अब पता नहीं अरबी वाला फितना या उर्दू वाला फितना है, क्योंकि अरबी में फितना तो आजमाइश को कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी आजमाइश नून लीग पर पिछले 40 सालों में नहीं आई है,
है जितनी बड़ी आजमाइश, बल्कि इवन मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट पर भी इससे बड़ी आजमाइश नहीं आई है। वो बहुत जगह पे उनको फायर फाइटिंग करनी पड़ रही है और वो किसी तौर भी उनकी दाल नहीं गल पा रही और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा। इसके साथ साथ जो हमारे सदर साहब हैं उन्होंने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात वापस कर दी हैं। उन्होंने कहा है जी इसकी खिदमात हम वापस ली जाएँ। 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं वक़ार अहमद साहब और हुमैरा अहमद साहब आए 22वें ग्रेड की ऑफिसर। उन्हें कहा गया है कि उन्हें अब सदर साहब का सेक्रेटरी जो है वो लगा दिया जाए। तो अभी तो इस पर अड़ी की जाएगी और ऐन मुमकिन है कि वक़ार अहमद साहब को हटाया नहीं जाएगा, और अगर हटाया जाएगा तो शायद कुछ अरसे के लिए, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर किसी भी सिविल सर्विस सर्वेंट के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। और वही जो माफिया, इसका जिक्र खान साहब ने जब हुकूमत संभाली थी 2018 में, तो खान साहब ने उसका जिक्र किया था कि हर जगह पे माफिया है। ब्यूरोक्रेसी जैसी हमारी 1960 में हुआ करती थी अब नहीं है। ये आपको शायद याद हो बयान, तो अगर नहीं याद मैं आपको दोबारा याद करवा रहा हूँ कि खान साहब ने यह बयान दिया था कि 1960 में जैसी हमारी ब्यूरोक्रेसी होती थी, जो इसका मॉरल वैल्यूज़ थी वो अब नहीं है। तो वो एक माफिया बन चुका है और ब्यूरोक्रेसी ने इस बयान को बड़ा बुरा समझा था और उसके बाद से खान साहब बारहा ये प्राइवेट मीटिंग्स में बयान देते नज़र आए हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं दे रही। तो उसी का एक शाखसाना ये भी है कि अब दोबारा से ब्यूरोक्रेसी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और देखें कि अब इसका क्या सूरत हाल निकलती है। तो इसके अलावा जो अली वज़ीर और ईमान मज़ारी थे जिन्होंने PTM खून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसे में शिरकत की थी, उनका 3 रोज़ा रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है और शाह महमूद कुरैशी साहब उनका भी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। 4 रोज़ा रिमांड FIU को के हवाले उनको कर दिया गया है। लेकिन यह है कि सूरत हाल जो है मज़ीद गंभीर होती जा रही है। सदर साहब जो है वो डट चुके हैं, लेकिन वो कब तक डटते हैं ये उनकी विल पावर पर जो है वो बेस कर रही है ये बात, क्योंकि इतना शदीद प्रेशर है कि आप बिल्कुल जान भी नहीं सकते। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उस लेवल पर प्रेसिडेंट हाउस में इस वक्त क्या चल रहा है। कोई एक सिंगल आदमी भी पाकिस्तान के सदर की एक भी बात मानने को तैयार नहीं है और बहुत ज़्यादा लॉबिंग की जा रही है और बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। खुफिया पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। नून लीग सोशल मीडिया विंग पर अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो कैंपेन चला रही है। इस सारे मामले में जो खामोश हैं वो हैं जी पीपल्स पार्टी वाले। पीपल्स पार्टी वाले इंतहाई खामोश हैं। सिर्फ फरतुल्ला बाबर साहब का बयान कल आया है, उन्होंने कहा है कि सदर ने अपने आप को तारीख़ में अमर कर लिया है। अब वो उन्होंने टंग इन द चीक यानी उन्होंने तंज़िया ये बात की है या वो वाकई समझते हैं कि सदर ने कोई अच्छा इक़दाम किया है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त बिल्कुल एंजॉय कर रही है फेज़ को और वो अपनी तरफ से बैकडोर राब्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं और वो कोशिश उनकी यही है कि जो अगली हुकूमत आए उसकी जो मेन सेटलमेंट हो उसमें पीपल्स पार्टी को सेटल कहीं ना कहीं किया जाए। लेकिन अभी उनकी भी दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही और इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पब्लिक ओपिनियन है, पॉपुलर वोट है, वो पीपल्स पार्टी का भी नहीं रहा, वो नून लीग का भी इतना नहीं है और वो अब एक ही शख्स के हाथ में है जिसके नाम पर पर्चा हो जाता है। तो इस वजह से अब वो दाल नहीं गल पा रही और इस्टेब्लिशमेंट जब ये चाह रही है कि अगर हमने नॉन पॉपुलर बंदे को लेकर आना है तो फिर हम किसी ऐसे बंदे को लेकर आएँ जो अपनी जड़ें बाद में भी मजबूत ना करे। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक मिक्स फ्रूट चाट बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन अभी वो मिक्स फ्रूट चाट जो है उसके किरदार तैयार हो चुके हैं। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि उस मिक्स फ्रूट चाट के किरदार तैयार हो चुके हैं। उसमें काफ लीग होगी, उसमें IPP होगी और उसमें बाप तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। इसके साथ साथ जो PTI पार्लियामेंटेरियंस हैं वो होगी, GDA होगी, ये तमाम लोग होंगे। किरदार तैयार हो चुके हैं, ओहदे और मनसब के लिए 1-2 नाम फाइनलाइज हो चुके हैं। लेकिन असल मसला वही पॉपुलर वोट का है और इमरान खान अगर 3 साल भी जेल में रहते हैं तो उनकी जो सोशल मीडिया विंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी तौर भी 3 साल तक भी इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने देंगे। मुझे आज भी ख्वाजा आसिफ का बयान अभी इस गुफ्तगू के दौरान याद आया कि उन्होंने पनामा लीक्स जब आई थी 2016 में तो उन्होंने कहा था कि बस हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि बस ये 2-4 दिनों की बात है, लोग भूल जाएंगे। लेकिन इस पार्टी ने PTI ने आज 2016 के बाद 2023 आ चुका है, तकरीबन ये हमारे 6-7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी लोग भूले नहीं हैं और पनामा केस दोबारा से सामने आता है, उसी वॉल्यूम 10 का फिर से जिक्र शुरू हो जाता है। तो बात ये है कि ये जो पार्टी है ये इनका एक फ़न है और बड़ा तगड़ा फ़न है कि ये बात को भूलने नहीं देते, ये बिल्कुल भूलने नहीं दे रहे। इन्होंने टिकटॉक पे आए हैं तो टिकटॉक बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। वो कवाली एक हम नाबाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा, तो वो इतने लोगों ने लगा दी कि अब नून लीग को मेरे ख्याल में नून लीग वाले सोच रहे होंगे यार हमें भी टिकटॉक पे आ जाना चाहिए था, लेकिन आप बहुत लेट हो जाते हैं। आप क्यों इतने लेट हो जाते हैं? मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि आप एक चीज़ को क्यों समझ देंगे।
حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ٹک ٹاک عمران خان جنت مرزا. آپ لوگ بھائی اس نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے تو بہت مار کھائیں گے، اور آپ کھا رہے ہیں اور بہت شدید مار کھا رہے ہیں. نہ ٹک ٹاک پر ان کا کوئی سپورٹر ہے، نہ فیس بک، اور اب آنے والی جنریشن ساری یہیں بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ لوگ بالکل ڈیڈ فلاپ ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ پارٹی جو ہے نا، اگر آپ 5 سال بھی خان کو جیل میں رکھیں گے نا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی طویل لکھی ہوئی اور طویل رہنی ہوئی، تو وہ 5 سال بھی یہ بات بھولنے نہیں دے گا کہ ایک امپورٹنٹ حکومت آئی تھی اور کس طرح سے مسلط کی گئی تھی. لہٰذا 2 آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ آپشنز ہیں. ایک تو پی ڈی ایم کے پاس آپشن ہے کہ عمران خان سے کچھ بیک ڈور رابطے قائم کر کے کچھ معاملات طے کر لیں، جس حوالے سے عمران خان صاحب راضی نہیں ہو رہے. اور دوسرے آپشن جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اور آپ یقین کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اس قدر جکڑی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں. میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں کہ سال گزر جائیں، 2 سال گزر جائیں، 3 سال گزر جائیں، کچھ بھی کر لیں، انہیں ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر کے اسے اپنی طرف کرنا پڑے گا، وگرنہ کوئی صورتحال نہیں ہے. جن کے ساتھ یہ 1 سال 1.5 سال 16 ماہ چلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، وہ ان کے ساتھ کبھی نہیں چلیں گے. ان کا مزاج ہی ایسا نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. جن کے ساتھ یہ چل سکتے ہیں وہ بندہ اس وقت جیل میں ہے، اور وہ جب جیل سے باہر آئے گا تب بھی بات اسی سے ہوگی اور کسی سے بات نہیں ہوگی. باقی صرف جو ہے نا وہ ایک عارضی سیٹلمنٹس ہوں گی جو چلتی رہیں گی. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنی باتیں بہت ہیں. آج کچھ میں نے نیوز سے ہٹ کر کچھ پرسنل انالیسز دینے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ اس وقت پاکستان میں کیا چل رہا ہے. کبھی کبھی تو بہت افسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور اس لیے ہم ہر ویڈیو کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد.